दिल्ली की ठंडी सर्दियों की एक शाम, अनुष्का शर्मा अपनी डेस्क पर बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। वह इंडिया ट्रिब्यून की सबसे तेज तर्रार खोजी पत्रकार मानी जाती थी। ऑफिस का माहौल शांत था, लेकिन अनुष्का का दिमाग एक नई स्टोरी पर केंद्रित था। उसकी बॉस मीरा राय ने उसे बुलाकर एक अजीब केस पर काम करने का जिम्मा दिया था। अनुष्का, ये लीला मेहरा का केस आसान नहीं है। कोई जानता भी नहीं कि वो कहाँ गायब हो गई है, लेकिन उसकी पेंटिंग्स में कुछ ऐसा है जो दिखने से ज्यादा कहता है। ये तुम्हारे लिए है, मीरा ने उसे एक फाइल थमाते हुए कहा। अनुष्का ने फाइल खोली। लीला की पेंटिंग्स की तस्वीरें उसमें थीं। हर पेंटिंग में अजीब सी बेचैनी थी। एक पेंटिंग में आग की लपटें दिख रही थीं, दूसरी में एक टूटी हुई मूर्ति और तीसरी में एक लड़की का चेहरा जिसकी आंखें जैसे मदद की गुहार लगा रही हों। मुझे इस केस की तह तक जाना होगा, अनुष्का ने खुद से कहा। उसकी जांच उसे दिल्ली के सबसे नामी आर्ट गैलरी औरोरा गैलरी तक ले गई। ये गैलरी राज मल्होत्रा की थी, जो एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन था। राज के बारे में कहा जाता था कि उसने कला और व्यापार में बड़ा नाम कमाया है। गैलरी में कदम रखते ही अनुष्का को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर लटकी लीला की आखिरी पेंटिंग्स जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। तभी राज मल्होत्रा अपनी गहरी आवाज और आत्मविश्वास भरे अंदाज में उसके पास आया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राज ने कहा, उसकी आंखें जैसे हर सवाल का जवाब छिपा रही हूँ। मैं लीला मेहरा के बारे में जानने आई हूँ। आपसे कुछ सवाल करने हैं, अनुष्का ने सीधे शब्दों में कहा। राज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। लीला एक बेहतरीन कलाकार थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। आपने सब कुछ बताया है या सिर्फ वो जो आप बताना चाहते थे? अनुष्का ने तंज कसते हुए पूछा। राज को अनुष्का का यह अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। देखिए मिस शर्मा, मैं आपको जितना जानता हूँ उतना बता चुका हूँ। अगर कुछ और चाहिए तो आप पुलिस से बात कर सकती हैं। अनुष्का को गैलरी से कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार यह मानने को तैयार नहीं था कि राज पूरी तरह निर्दोष है। उस रात अनुष्का ने लीला की पेंटिंग्स का गहराई से अध्ययन किया। उसने महसूस किया कि एक पेंटिंग में कोने पर कुछ कोड जैसा लिखा है। उसने उस कोड को नोट किया और अपने तकनीकी जानकार दोस्त रघु से मदद मांगी। अनुष्का, ये कोड किसी गुप्त नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी ब्लैक मार्केट डीलिंग का हिस्सा हो सकता है, रघु ने बताया। क्या राज मल्होत्रा इस ब्लैक मार्केट का हिस्सा हो सकता है? अनुष्का ने सोचा। अगले दिन अनुष्का ने राज का पीछा करना शुरू किया। राज की कार एक सुनसान गोदाम तक गई। वहां अनुष्का ने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग पुरानी मूर्तियों और पेंटिंग्स की तस्करी कर रहे थे। तभी किसी ने अनुष्का को देख लिया। यहाँ कोई है, एक आवाज आई। अनुष्का ने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। उसे गोदाम के अंदर खींचा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मोटा आदमी गरजा। तुम्हें क्या लगता है मैं पत्रकार हूँ? सच्चाई जानने आई हूँ, अनुष्का ने बेखौफ होकर कहा। तभी राज वहां आया। रुको, उसने आदेश दिया। राज ने अनुष्का को बचा लिया, लेकिन अनुष्का का शक और गहरा हो गया। तुम इन लोगों को जानते हो, राज? यह मत पूछो, अनुष्का। जो देखा उसे भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, राज ने गंभीरता से कहा। अनुष्का राज से दूरी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छवि उसके दिमाग से हटती नहीं। एक तरफ वह राज को गुनहगार मानती है, तो दूसरी तरफ उसका दिल राज पर भरोसा करना चाहता है। राज ने अनुष्का से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार अनुष्का उसे टाल देती। आखिरकार एक रात राज उसके घर पहुंच गया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, अनुष्का? राज ने गुस्से में पूछा।
क्योंकि तुम सच नहीं बता रहे हो। तुम भी इस रैकेट का हिस्सा हो। राज की आंखों में दर्द झलकने लगा। अगर मैं कहूँ कि मैं इस रैकेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? अनुष्का चुप रही। राज और अनुष्का ने मिलकर शाह को बेनकाब करने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बड़ी डील के दौरान पुलिस को सूचना दी। डील वाली रात राज और अनुष्का गोदाम पहुंचे। वहां शाह अपने आदमियों के साथ मौजूद था। एक जबरदस्त झगड़े के बाद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। लीला को बचा लिया गया। साजिश खत्म हो चुकी थी। राज और अनुष्का ने अपने रिश्ते को मौका देने का फैसला किया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार और सच्चाई कभी हार नहीं सकते।